सो हेलो गाइस, आज हम एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं सॉर्टिंग की, जो है पहली है बबल सॉर्ट। तो इंटरव्यू में बहुत बार पूछी जाती है, तो हम इसको कोड कर रहे हैं। इनपुट जावा डॉट स्टार। ठीक है, ये हमने पैकेज डाला है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है पर हमने डाल दिया है एक्स्ट्रा। पब्लिक क्लास बनाएंगे एक बबल सॉर्ट। ये क्लास इसलिए बनाई है, ये बबल सॉर्ट फाइल नेम है, देखो ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये। तो इसकी क्लास बनी है। फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाया क्लास के अंदर। फिर हमको एरे दिया है, मान लो 5 4 3 1। ठीक है, तो हमको इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम इससे अच्छा मेन फंक्शन बनाए, तो इससे अच्छा हम एक फंक्शन बना लेते हैं सॉर्टिंग के लिए। तो एक बना लिया हमने फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना लेते हैं, और बबल सॉर्ट बना लेते हैं। एरे डाल देंगे इसमें, पास कर देंगे यहाँ से। एरे को पास कर देते हैं बबल सॉर्ट फंक्शन पे, बबल सॉर्ट एरे पास कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक एरे बनाया अभी तक, उसको फंक्शन में पास किया है, और यहाँ से फंक्शन एरे को ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वर्ड इसलिए रखा है क्योंकि एरे पास बैक रेफरेंस होता है, और हम कुछ भी चेंजेस अगर फंक्शन में चेंज करेंगे तो वो मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो बना दिया, उसके बाद हम लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, और एक हम और इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन इक्वल टू एरो डॉट -1 -i डाल देंगे, और जे जे को भी प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर आप जे कंपेयर करेंगे, अगर वो बड़ा है अपने अगले वाले इंडेक्स से, तो वो इंडेक्स को उसके बड़े वाले इंडेक्स से स्वैप कर दो। तो यहाँ पे हम स्वैप लगा देंगे। ये तो सीख लिया होगा कि स्वैप कैसे करते हैं। तो जे प्लस वन, ये स्वैप कर दिया हमने। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, बस बबल सॉर्ट को कॉल लगा के इसको प्रिंट कर देना है, क्योंकि चेंजेस हो गए होंगे। अब हमको एरो के प्रिंट भी तो करना है, चेंजेस देखने हैं। एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, इस वजह से मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर हम प्रिंट करा देंगे अपनी एरे को, क्योंकि हमने फंक्शन से तो एरे में चेंजेस कर दिए हैं। तो हमको खाली उसको देखना है कि चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं, हुआ है नहीं हुआ है। ये देखो, स्वैप हो गया और शॉर्ट हो गया एरे। पर ये ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि अगर मान लो इसके अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, ये भी जीरो से एन तक ही जा रहा है, और ये भी जीरो से एन तक ही करीब जा रहा है, तो इसकी अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। और अगर मान लो कि कोई पहले से शॉर्ट है,
तो तब भी ये बिग ऑफ एन स्क्वायर जाएगा, पर वो पहले से ही शॉर्ट है तो वो तो ऑप्टिमाइज है पहले से ही, तो उस चक्कर में तब भी उसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी। तो उसके लिए हम एक जो पहले से शॉर्ट है उसके लिए अगर हमको कोड में चेंजेस आने पड़ेंगे और उसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक बूलियन स्वैप्ड, इसको पहले से फॉल्स कर देंगे। ठीक है, मान लो कि हमारा जो एरे है वो पहले स्वैप नहीं हुआ है, और स्वैप तो तभी हुआ है ना जब ये कंडीशन चेक होगी है। अगर वो जे से बड़ा ही नहीं होगा तो स्वैप होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे स्वैप टू हो गया मतलब मान लो ये पहले से फॉल्स है तो ये पहले से शॉर्ट होगा। अगर ये कंडीशन हो नहीं गया तो एल और जे तो पहले से छोटा है तो पहले से ही शॉर्ट होगा ना वो। मतलब अगर इंडेक्स से छोटा है तो पहले से शॉर्ट होगा, शॉर्ट रेंज में होगा। और अगर स्वैप नहीं हुआ मान लो कोई भी कंडीशन में, तो इफ अगर वो स्वैप नहीं हुआ, ठीक है, और मान लो वो स्वैप नहीं हुआ, फॉल्स हो मतलब स्वैप ही नहीं हुआ, तो वो उस टाइम उसको रिटर्न कर देना है। क्योंकि अगर पूरे एक इटरेशन में पूरे, अगर तुम जीरो से लेके पूरे एन एंड एगर डेट लेंथ -1 -a तक जा गए हो, अगर तब भी कोई भी स्वैप नहीं हुआ, एक भी इंडेक्स स्वैप नहीं हुआ, मतलब तो पहले से शॉर्ट है, तो हम उस टाइम उसको रिटर्न करा देंगे। तो एक बार कोड रन करके देखते हैं। तो रन करके देखा तो ये देखो स्वैप हो गया। तो ये इसका ऑप्टिमाइज कोड है, इसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू। और अगर तुमको इसके लिए वीडियो बनानी है कि ये हुआ कैसे, ड्रैगन चाहिए, तो कमेंट करके बताइए, मैं एक नई वीडियो बना दूँगा एक ड्रैगन पे बबल शॉट के।